नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अच्छी खबर सच्ची खबर में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। नौसेना ने समुद्री डाकुओं से एक ईरानी जहाज को छुड़ाकर जाबाजी की मिसाल कायम की है। मछली पकड़ने वाले इस जहाज के चालक दल के सभी सदस्य पाकिस्तानी हैं। नेवी ने करीब 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन्हें आजाद कराया। अब ये सभी पाकिस्तानी भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये सभी मछुआरे पाकिस्तानी हैं। मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज अल कंवर 786 पर सवार होकर ये 23 पाकिस्तानी ईरान से समंदर में निकले थे। शुक्रवार को 9 हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने जहाज को अपने कब्जे में कर लिया। भारतीय नौसेना को इस अपहरण की खबर मिलते ही INS सुमेधा और INS त्रिशूल को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट से ऑपरेशन की निगरानी की गई। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद नौसेना के जवानों ने सोमालियाई डाकुओं को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जहाज के चालक दल के सभी 23 पाकिस्तानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से नौसेना ने एक मिसाल कायम की। भारतीय नौसेना की कोशिशों से आजाद हुए पाकिस्तानी मछुआरों ने राहत की सांस ली और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडिया जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अगर किसी की तारीफ कर दे तो सोशल मीडिया पर उसके चर्चे होना लाजमी है। कश्मीर के सोपोर में रहने वाली 10 साल की हुर्मत इरशाद के टैलेंट की इन दिनों खूब तारीफ हो रही है। हुर्मत के क्रिकेट खेलने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नन्ही इस उम्र में हुर्मत के शॉट्स देखकर सचिन तेंदुलकर भी प्रभावित हो गए। उन्होंने हुर्मत के खेल की तारीफ सोशल मीडिया पर की। सचिन ने लिखा कि छोटी बच्चियों को क्रिकेट खेलता देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुझे इशफाक साहब ने वीडियो वायरल किया था फेसबुक पे। फिर वो सचिन तेंदुलकर ने वो वीडियो देखा है। पूरे हिंदुस्तान ने वो देखा है वीडियो। मैं अपने कश्मीर का भी नाम रोशन और पूरे हिंदुस्तान का भी। कल हमारी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है। हम बहुत खुश हुए थे। हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले, जिसने देखा उसने मुझे मुबारक किया है कि मुबारक की बात यह है कि आपकी बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। तो हमें भी बहुत, जब सचिन तेंदुलकर ने देखा तो हमें बहुत खुशी हुई है। हमें ऐसा लगा है कि हम आज ही खेल रहे हैं हिंदुस्तान में। ऐसी खुशी हुई है हमें। हमने कल से हमने देखा ये जो हमारी गांव की जो बच्ची है, छोटी बच्ची, इसका जो वीडियो वायरल हुआ, हम बहुत खुश है। हम इससे पहले भी यहाँ खेलते थे, तो जब हम इसको देखते थे इसमें बहुत टैलेंट था। ये हमारे साथ खेलती थी, हम कभी खेलते थे तो बाहर जाती थी, कभी बाहर तो ये लाती थी। फिर हमने इसमें देखा कि इसमें कुछ टैलेंट है। फिर जब मतलब 1-2 दिन पहले हमने इसका वीडियो वायरल किया तो बहुत सारों ने इसको रेस्पेक्ट किया, बहुत सारों ने कमेंट किए। हालांकि जो कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उसने इसको ट्वीट किया तो हमारे गाँव के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसके लिए बहुत अच्छा है कि ऐसी हस्ती, मतलब इस छोटी सी बच्ची को ट्वीट किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। 2.5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बचपन में आपने ये पहले जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चुनावी उम्मीदवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपना नाम ही रख लिया है 2.5 अक्षर। आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं MP अजब है, MP गजब है, और कहीं न कहीं इसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं ये जनाब। दुबले पतले लंबे ये शख्स राकेश सोनकर है। राकेश मध्य प्रदेश के जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो चुनाव लड़ना कोई अजूबा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को इसका अधिकार है। लेकिन राकेश सोनकर का चुनाव के मैदान में उतरना इसलिए खास है कि चुनाव लड़ने के पीछे इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट चाह रहे हैं जनता के द्वारा, ठीक है। और कोई भी प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, कोई भी मतलब राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव न जीते, अपने आप विकास जो आपका एजेंडा है शहर लेवल पे, आप उस पर जीतो चुनाव। खास बात यह है कि राकेश सोनकर अभी तक 6 बार विधानसभा
और 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही एक बार ये मेयर का भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और हर चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। इसके बावजूद एक बार फिर ये लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन खुद चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते। वोट ही नहीं मांगा तो कहाँ से जीतेंगे ये बताओ आप। वोट मांगा ही, हम तो चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया चुनाव की व्यवस्था सुधर जाए। आम लोगों को राकेश सोनकर की बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि इन्हें लोगों के बीच आना चाहिए, तभी इनका चुनाव लड़ना सार्थक होगा। पब्लिक के बीच जब तक वो जाएंगे नहीं, जब तक पब्लिक को वो अपनी अवेयरनेस बताएंगे नहीं, ऐसे हर कोई उनको नहीं जानता। मैं आज अगर वो 12 साल से चुनाव जीत लड़ रहे हैं तो मैंने आज उन्हें पहली बार देखा है। हम नामांकन किए और उसके बाद अपने घर में चले गए, तो उससे पब्लिक को तो पता नहीं चलेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को बताएंगे नहीं अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और क्या चीज बदलाव लाना चाहते हैं, तो तब जब आप बताओगे तभी दूसरे को पता चलेगा। एक और अनोखी बात ये है कि राकेश सोनकर ने अपना नाम रख लिया है 2.5 अक्षर। ये अपना परिचय 2.5 अक्षर के नाम से देते हैं। इनके पीछे क्या राज है, ये सुनिए इन्हीं की जुबानी। 2.5 अक्षर का बहुत बड़ा रहस्य है ये, है ना। पोथी पर जन्म हुआ, पंडित है ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो इंसान हुई। इस पर हमने मतलब पंडित जी इंसान कर दिया। मतलब जो 2.5 अक्षर पढ़ेगा वो इंसान ही बन जाएगा ना। पंडित का क्या मतलब हुआ, ये तो जाति है ये, है ना। पंडित का मतलब एक इंसान। बहरहाल अब चर्चा हो रही है तो लोग राकेश सोनकर को जानने लगे हैं। जबलपुर में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होना है। देखना ये होगा कि इस बार जनता इन्हें स्वीकार करती है या फिर नहीं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ। चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अब सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई है। चुनावी सरगर्मी में आज का दिन सियासी रैलियों का रविवार बन गया। मेरठ में पीएम मोदी की रैली हुई तो दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाई। देखिए चुनाव से पहले की सियासी हलचल पर यह खास रिपोर्ट। आपका ये जो दमखम है ना, उसमें ही मुझे विजय नजर आ रहा है। चुनाव का बिगुल बजा और 2024 में सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के मेरठ से चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। इस बार बीजेपी ने मेरठ से रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। साल 2014 और 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मेरठ की इस रैली में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुनने पहुंचे थे। इस रैली में पीएम ने अपनी सरकार की कामयाबियां भी गिनाई। इन 10 सालों में
ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता भी चुनाव से पहले अपनी एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। यह पहला मौका था जब इंडी गठबंधन में शामिल 27 पार्टियां एक साथ एक मंच पर नजर आई। इस रैली में विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। तमाम नेताओं के साथ साथ इस रैली में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और संजय सिंह की पत्नी भी मौजूद थीं। रैली के दौरान बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगे। क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए, वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। चुनाव करीब है, लिहाजा सियासी पार्टियों ने इस रविवार को रैलियों का रविवार बना दिया। एक तरफ बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे लगा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इंडी गठबंधन की जीत के दावे कर रहा है। 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दक्षिण भारत में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। आपको दिखाते हैं 3 खास तस्वीरें। पहली तस्वीर कोयम्बटूर की है, जहां इंडी महागठबंधन की ओर से डीएम के उम्मीदवार गणपति राजकुमार पारंपरिक अंदाज में बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रचार करते दिखे। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा भी गणपति के समर्थन में प्रचार में पहुंचे। वहीं नीलगिरी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित करते नजर आए। इनका मुकाबला डीएमके पार्टी के ए राजा से है, जबकि तंजावुर में डीएमडीके पार्टी के उम्मीदवार पी शिवानेशन मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और धूमधाम के साथ रोड शो भी किया। और चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ जगहों पर तो पार्टियों ने पहले के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया तो तमाम सीटों पर उम्मीदवार बदले भी गए हैं। पीलीभीत में इस बार वरुण गांधी की जगह बीजेपी ने युदिन प्रसाद को टिकट दिया है। देखिए इस बदलाव पर पीलीभीत की जनता क्या सोचती है। मोदी के नाम पर वोट है और चूंकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारा परिवार का रिश्ता है, तो उनके साथ तो हम हैं। जितिन प्रसाद ही इनका बहुत ज्यादा पहले से काम किया है, रोड एक कंप्लीट करवाया है और पूरी तरीके से यहाँ की पूरी जनता कैंडिडेट ही बदलना चाहती थी। वो सोच रही थी कि हम ये 8 जब से चल रहा है, मेनका वरुण का ही चल रहा था, तो नया चेहरा भी आया है और काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये वक्त सबका बदलता है। ये जब वहाँ थे तब भी इन्होंने अच्छा काम किया और जब से इस सरकार में है तब से भी अच्छा काम कर रहे हैं। कि हमारा इनका एक पीढ़ी का रिश्ता नहीं है, पिछले 3 पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारा व्यक्तिगत कोई पार्टी नहीं है। जिस पार्टी में है, जहाँ भी हम लोग इनके समर्थक में वहाँ मौजूद हो जाते हैं। आगे अभी भैया इतने लोगों ने विचार के लिए किया था, उनमें से टिकट तो उनको ही मिलना था जिनका हो सका बीजेपी से। फूल को ही हम हमेशा पसंद करा और कमल के वोट को ही वोट देंगे, कमल के फूल को ही वोट देंगे हम हमेशा। सबसे पहली बात तो ये कि जो सोच है, जो सरलता है, जो जमीन से जुड़ाव है, जो मिट्टी से जुड़ाव है, पढ़े लिखे होने का एक जो व्यक्तित्व में झलकता है, वो जितिन जी प्रसाद जी के व्यक्तित्व में झलकता है। वो दिख रहा है लोगों के बीच में। इतना उत्साह देख रहे हैं। आज तक 30 साल के इतिहास में कभी भी किसी प्रत्याशी के लिए इतना जोश उत्साह कभी। आदरणीय मोदी जी जो है इन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। वरुण का टिकट कट गया और पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम लोगों को सबको पार्टी का निर्णय मान्य है और परिवर्तन से ही तरक्की होती है। और वरुण जी भी कोई पार्टी से बाहर नहीं गई है, वो भी मजबूत होके आएंगे। और वरुण जी का और मेनका जी का इस क्षेत्र से बहुत पुराना नाता है। वरुण गांधी तो सर यहाँ से इलेक्शन फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं और जो हमारे प्रसाद जिस समय आए हैं, फिलहाल इलेक्शन तो उनका क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी एक अच्छे नेता हैं और वरुण गांधी भी एक अच्छे नेता रहे फिलहाल। और हम तो विकास से आते हैं, ये आ रहे हैं, हमें इनसे भी उम्मीद है, वोट तो हमारा इनको जाना है कि हम ये चाहते हैं हमारे पूर्णपुर क्षेत्र का, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का विकास। वरुण गांधी जो हैं, इनकी माता मेनका गांधी की हम पक्के समर्थक रहे, लेकिन जब से ये दोनों माँ बेटा बने हैं, इन्होंने पीलीभीत का कुछ नहीं किया है। और पीलीभीत में सरदारों ने काम किया अपने दम पे, सरदारों ने तरक्की करी अपने दम पे। आज जब वरुण गांधी बन जाते हैं या मेनका बन जाती है, एमपी बन गई, तो ये चले गए दिल्ली, बाद में कभी नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी उभर के आए हैं, उसके लिए हमें बेहद खुशी है, जो कि एक विकास का संकेत भी पीलीभीत जिले के लिए नजर आना शुरू हो गया है। क्योंकि आपके सामने कभी कामना ही नहीं की जाती थी पलिया के साथ कनेक्टिविटी हमारे लोगों की होगी या पलिया वालों की कनेक्टिविटी कहीं पीलीभीत जिले के साथ होगी। और बेहद शानदार खबर एनवा अवार्ड के मंच से सामने आई है। एनवा अवार्ड के मंच से गुड न्यूज टुडे को शानदार अवार्ड मिले हैं, जबकि पूरे टीवी टुडे समूह की बादशाहत इस अवार्ड के समारोह में कायम दिखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। शुभ समाचार, गुड न्यूज टुडे, कांग्रेचुलेशंस। खबरों की दुनिया में एक बार फिर जीएनटी का डंका बजा है। मान के साथ चैनल को अच्छी खबरों और सच्ची खबरों दिखाने के मूल मंत्र पर मजबूती से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी दे रहा है। ENBA 2023 अवार्ड समारोह में केवल जीएनटी को ही पुरस्कार नहीं मिले, बल्कि पूरे टीवी टुडे ग्रुप पर अवार्ड्स की बरसात हुई है। समारोह में बेस्ट एंकर हिंदी का अवार्ड श्वेता सिंह को दिया गया। The news channel of the year Hindi, the gold or the winner is
जबकि बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का खिताब आज तक को मिला। वहीं टीवी टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद को ENBA मैवरिक ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया। मैं तो अवार्ड लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक्सचेंज फॉर मीडिया ऐसा है जो मुझे अवार्ड देना ही चाहती है। फिर इस बार दे दिया अवार्ड। मैंने पिछले साल बोला था कि मैं अवार्ड नहीं लूंगा, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया अवार्ड दे दिया मुझे, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, थैंक यू। और एक्चुअली इसमें क्या है ना कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो हर साल मुझे कोई ना कोई अवार्ड दिलवा देती है। काम वो करते हैं, अवार्ड मुझे मिलता है। ये सम्मान खबरों की दुनिया में विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और निष्पक्षता के साथ बने रहने की टीवी टुडे समूह के धैर्य का नतीजा है। साथ ही साथ ये अवार्ड ये भी साबित करते हैं कि आज तक और गुड न्यूज टुडे जैसे न्यूज चैनल पर दर्शकों का अटूट भरोसा हमेशा कायम रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।